हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीके सनलाइट क्लासेस में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली जो 3.3 को पढ़ेंगे। और जो मेथड है विलोपन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हो कि जब ये जो विलोपन विधि है, इसे हम लोग वीडियो समीकरणों को जो हल करना सीख रहे थे, तो उसमें आपको 3 मेथड कितने चार मेथड बताए थे। ग्राफ विधि, प्रस्थापन विधि, अपलिपन विधि और लास्ट क्या था? ब्रज गुणन खंड विधि। तो ये जो था, ये चारों विधि हम लोग पहले बता चुके थे प्रश्नावली 3.2 से ही पहले। अब जो चैप्टर आप लोग को जो देखिए, जो 3.1 था उसमें पूरा ग्राफ भी था। 3.2 था उसमें हम लोग पूरा पढ़े हैं प्रसारण विधि। और ये 3.3 है जो इसमें है, पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा A to Z विलोपन विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि को पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे बोर्ड पे लिखे जो इससे पहले हम सवाल कहेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है? 8। इसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो किताब में है फिर 9 है। उसके बाद 10, बस 10 थे, मतलब 3 एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका प्रश्नावली 300 हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, जब सब चीज वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए सवाल लिखिए। सवाल जो लिखा है उसे पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 8 कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय अनुपात कितना है? 9:7 है। 9 कितना है? 7 है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3। खर्च कितना करते हो? 4:3 खर्च उनका है। यदि प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या है? अच्छा, तो ये चलिए एक हम एग्जाम्पल दे देंगे जीवन अपने, जो हम लोग अक्सर यूज करेंगे। माने देखिए, आपके पास कोई भी आप कुछ कर रहे हो, उसमें आपकी जो इनकम है एक है, कितना है? 1,000 है। अब उस 1,000 में जो आपका है, तो आपने उसे उसमें से अगर जो 300 है क्या खर्च किए? 300 किए खर्च कर दिए। तो जाओ आप कितने पे आप सेव करोगे मंथली पर? तो 700 पे क्या करोगे? सेव करोगे। बस मैं कुछ कीजिए, जैसे कि आपने इनकम किया 1 रुपये। कितने रुपया किए? 1 रुपया इनकम किए आप लोग। इसमें क्या है? 3,000 जो 300 रुपये है उसे आप क्या कर दिए? इन्वेस्ट यानी खर्च कर दिए। तो क्या करते इसको? अब क्या करते इसे? खर्च कर दिए। तो आप कितना बार बचेगा आपका? ये क्या है? 1 मंथ का सैलरी है। क्या है? 1 मंथ का 1 मंथ की सैलरी है। अब इसमें सब 300 हर मंथ क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। तो आपको सेविंग जो अकाउंट कितना बचेगा आपका? 700 ना बचत का। तो अब अगर है आपको ये नहीं दिया है, क्या आपको ये जो है आपको ये आय है नहीं दिया है, तो कह रहा है आप इतना रुपया खर्च कर रहे हो, इतने रुपए खर्च कर रहे हो, मगर और इतने बचा रहे हो, इतने पे बचा रहे हो। ये आय आपका क्या है वो पता आपको नहीं है। तो जो आय हमें क्या मानते हैं? अगर हम अपना आय मान लेते हैं 1 है, कितना मान, सॉरी, अपना आय मान लेते हैं 1 है, कितना मान लेते हैं? 1 है। तो हमने इतना रुपया खर्च कर दिया, तो जो हमने आय में से ही खर्च करेंगे, 300 रुपये खर्च करेंगे ना। जो हम इनकम किए हैं उसी में से खर्च करेंगे। 30 रुपया के खर्च करें, तो जो खर्च करोगे तो बचे क्या? जो आप बचाओगे, सेव अकाउंट में बचाओगे वही बचेगा। यहाँ क्या करें, मतलब आपका 700 हो जाएगा ना। बस बेच समझे, यह होगा आपका। तो ऐसे ये सवाल दिया है, सवाल दिया है तो सेम ऐसे ही कर। कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति 2 है। सवाल में कितने व्यक्ति बात कर रहा है? यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति हैं। तो क्या करें, हमें हल करेंगे इसको। क्या करेंगे? माना माना प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति का मासिक मासिक आय क्या मान लेंगे? एक्स। और प्रत्येक व्यक्ति का मासिक क्या है? मासिक खर्च। बचा लेते हैं कहा? मासिक खर्च क्या मान लेंगे? मासिक खर्च वाई। अब तो ये समीकरण क्या बनेगा? समीकरण ये बनेगा ना। तो ये देखिए, आय है और ये खर्च है। देखो, तो ये पहले व्यक्ति का कितना है? आय। क्या है? पहले व्यक्ति का आय है। और ये क्या है? पहले व्यक्ति का खर्च है। समझे समझे? ये दूसरे व्यक्ति का आय है और ये दूसरे व्यक्ति का खर्च है। तो बताइए अब दोनों कितना बचा रहे हैं?
2000 बचा रहे दोनों दोनों, समझे। अब बताइए, तो ग्राफ इसका बनेगा, तो हम इसका मानते क्या मानते हैं, अगर हम आई मान ले एक्स, आई कितना माने एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अगर प्रथम अगर बनाओगे इसका समीकरण, तो 9x, आई कितना है 9x रहेगा ये, और खर्च कितना होगा, खर्च वाले में वाई, यानी कि माइनस कितना होगा 4y, माइनस 4y। अब बचा कितना रहा है 2000, बचा कितना रहा है 2000 रुपया। यानी देखो, वो जिसका जो पूरा इनकम है एक मंथ का, जो इनकम है उस इनकम से इतना रुपया खर्च कर रहा है, इतना रुपया कर रहा है, खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा वो 2000 रुपये ही बचा रहा है। इसी समीकरण आप कैसे बनेगा, समीकरण नंबर क्या जाएगा ये, समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड लोग करेंगे, कितना है 7x माइनस कितना होगा 3y माइनस 3 बराबर कितना होगा 2000, समीकरण नंबर 2 हो गया ये। अब क्या करना है, आपको कौन सी विधि का अपनाना है, विलोपन विधि से आपको इसको हल करना है। तो यहाँ क्या था छात्रों, जो आपको हम विलोपन विधि सिखाए थे, तो उसमें क्या था कि किसी एक पद को गैप में उसको विलुप्त करते हैं, जिससे कि हम लोग एक चर वाले रेखीय समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण को बनाते हैं। यहाँ बनाएंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण को, और दूसरा हम देखो इसमें किसी गुणांक बराबर दिख रहा है, किसी गुणांक बराबर नहीं है, तो क्या करोगे इसमें समीकरण एक में, समीकरण एक में करोगे, समीकरण एक में जो इसका गुणांक है इससे गुणा कर दीजिए, जो x का गुणांक है 7 है, एक समीकरण एक गुणा कर दीजिए, और जो 9 है तो इससे गुणा कर दीजिए। या फिर आपको एक देखिए दोनों अंक बड़े बड़े हैं, तो आप क्या गुणा करने में मतलब कि थोड़ा गुणा करने में कठिनाई होगा, और सवाल भी होगा थोड़ा सा, जो सवाल होगा उसे करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप आसान वाला लीजिए, ये 3 वाला और 4 वाला लीजिए, 3 और 4 वाला। हम क्या कर सकते हैं, हम y गुणांक क्या कर सकते हैं, बराबर कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, y गुणांक बराबर कर सकते हैं, इस y का और इस y का क्या करना है, गुणांक बराबर करना है हमें। जो इसका गुणांक दिख रहा है आपको, जो इसका गुणांक y है इसका 3 है और इसका कितना है 4, तो इस 3 गुणा कर दीजिए इस वाले में 4 में, और समीकरण 1 में, और 4 गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में कर दीजिए। ये करेंगे कितना है, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में किससे करेंगे 3 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, समझे। तो गुणा करेंगे कितना है, अब इस 3 गुणा प्लस कर दीजिए, 9 तरीके कितना होगा, 9 तरीके 27x, ठीक है ना होगा, माइनस 3 चौके 12। देखिए चीन का मत दिखा, आपको चीन से मतलब नहीं है, हमने कितने गुणा किया, हमने +3 है, क्या है +3, इसलिए +3 गुणा कीजिएगा, नहीं आप लोग -3 गुणा करेंगे, -3 गुणा करेंगे तब रहेगा, 3 चौके 12 y बराबर 3 दूनी 6, कितना होगा आपका ये 6000। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 4 गुणा करेंगे इसमें, 4 सते 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 दूनी 8000। अब घटाएंगे, क्या करेंगे, देखिए हमने बताया था अगर चिन्ह क्या होंगे, अगर चिन्ह समान होंगे, क्या हुआ, चिन्ह अगर समान होगा तो क्या करते हैं, विलोपन विधि में घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। अगर चिन्ह विपरीत हो तो क्या करेंगे, तब जोड़ते हैं, और समझे थे बताए पहले ही, जोड़ेंगे यहाँ पे, क्या चिन्ह समान है, माइनस माइनस है, दोनों चिन्ह समान है, गुणांक बराबर कर दिए हम लोग, क्या करेंगे तो घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने क्या होगा, तो घटाओगे आप लोग तो इसका क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस से क्या रहेगा ये माइनस, प्लस तो माइनस प्लस, प्लस तो माइनस, क्या करने पर की हो, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाओ, देखो घटाओ कितना बचे यहाँ पे 28 है, कितना 27 है, यहाँ बचे कितना एक्स बचेगा, ये बड़ा ये 28 है, क्या बचेगा -x, क्या बचेगा -x, और ये क्या होगा आपका, ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस है और ये ऊपर वाला माइनस हो गया, यहाँ घटाओ कितना बचेगा -2000, -2000, माइनस माइनस क्या होगा कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया आपका 2000। यानी कि जो व्यक्ति की मासिक आय कितना है, मासिक आय 2000 रुपये है, और निकालने क्या करेंगे खर्च, क्या पूछा आपसे, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये दोनों व्यक्ति जो मासिक आय कितना होगा 2000 है, कितना है, तो खर्च ही तो कर रहे हैं 2000, ठीक है सही है। अब क्या करें कि हम इस वाई कमाएंगे और समीकरण 1 या 2 में दीजिए, समीकरण आसान कौन सा है, दोनों सेम आंकड़ा तो वही समीकरण है, ठीक है चलिए। अब करेंगे हम
समीकरण एक में करेंगे एक्स का मान करने पर, समीकरण एक में समीकरण करेंगे एक्स का मान करने पर, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखिए, ये 9x-4y बराबर कितना है 2000 है। तो 9x मान कितना 2000 है, 9 गुणे कितना जाएगा 9 गुणे 2000, 9 गुणे अरे यार सॉरी 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 9 गुणे 2000 माइनस 4 बराबर कितना होगा 2000, गुणा करो कितना आएगा 9 दूनी 18, 18,000 माइनस कितना होगा 4y बराबर 2000। ठीक, उसको भेज दीजिए उस साइड 75 इसका 75 माइनस 4y बराबर कितना होगा 2000 माइनस 18,000। बताओ एकदम से माइनस 4y बराबर कितना होगा यहाँ पे माइनस 16,000, माइनस कितना होगा 16,000, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आएगा y बराबर 16/16,000 बटे 4, काटो कितना आएगा, जो काटोगे इसको आप लोग काटो कितना आएगा, तो 416, तो y बराबर कितना आएगा 4 है, कितना आएगा 4,000। हो गया सवाल। अब इनका अनुपात निकाल सकते हो आप लोग, 4 को अनुपात निकाल दिए इसका आएगा तब कितना 2 संबंधे 2 एक संबंधे आएगा आपका 2, अगर आएगा निकालोगे निकाल लीजिए, इसका हो गया। अब देखिए ना, अभी है कि हम लोग एक्स और वाई के मान निकाले हैं, तो है कि अगर पहले व्यक्ति का आय निकालेंगे, पहले व्यक्ति का आय तो कितना माने हैं, पहले व्यक्ति का आय 9x है ना, तो प्रत्येक महीने जो आय मानते एक्स मानते हैं, प्रत्येक महीने खर्च क्या मानते हैं वाई मानते हैं। तो एक्स और मान एक्स मान कितना निकला था, एक्स का मान निकला था 2000, एक्स का मान कितना था 2000, तो निकालोगे क्या निकालोगे, इस व्यक्ति का खर्च क्या निकालोगे, मासिक सॉरी मासिक आय, जो प्रथम व्यक्ति है मतलब पहले व्यक्ति का मतलब मासिक आय, पहले व्यक्ति का मासिक आय, मासिक आय क्या होगा 9 गुणे 9x था 9x, तो 9 गुणे कितना होगा 9 गुणे 2, यानी क्या आएगा इसका, अरे यार 9 गुणे 2 होगा ना, 9 गुणे कितना आएगा, यानी कि इसका 18 कितना आ गया 18,000 पे आ गया ये पहले व्यक्ति का। अब दूसरे व्यक्ति का लो, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, मासिक आय कितना था, मासिक आय कितना है दूसरे का 7x, तो 7 गुणे कितना होगा 2000, कितना होगा 7 दूनी 14 है, कितना है इसका 14,000 आ गया। अब इनका अनुपात निकाल दो, तो कितना है 18, दूसरे कितना है 14,000 का खर्च है, वही की सॉरी उसकी मासिक आय इतना रुपया है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर सवाल नंबर 9 दो धारा नंबर क्या रहा है, धारा नंबर 2 जो है सॉरी धारा नंबर 9 है, आप सीधा हल करना है यहाँ से ना, जो क्वेश्चन है उसी हल कर रहे हैं। इसी का मानेंगे समीकरण नंबर से 1 मानेंगे, इससे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करें देखिए, अगर ये 4 है तो ये 2 का गुणज ही है, जो 4 क्या है 2 का गुणज है। और समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, क्या करें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 2 6 8 दूनी 16, ये दोनों कट जाएगा देखते हैं ना, लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y, कितना होगा 2 8 16। अब इसको घटा दीजिए, 4x प्लस 6y बराबर 7। अब चिन्ह के बराबर है ना, चिन्ह क्या है
क्या घटाएंगे तो कोई माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस होगा, और ये भी क्या जाएगा माइनस। करने पे घटाने पर, या करने पे घटाने पर घटाओगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। सात से ना 2x+3y बराबर 2x+3 बराबर 8 है। 4x+6y बराबर है। वो उसका क्या सकते हो, इसमें इसका जीरो आया मतलब कोई क्या है कथन असत्य है। क्या है कथन, देखो इसमें दोनों कट रहा है ना, क्या है दोनों कट रहा है, तो कितना आएगा जीरो आएगा बराबर कितना है यहाँ पे 11 आएगा। देखो जिसमें वेरिएबल खत्म हो जा रहा है, जो इसमें आपको मान जिसका मान कहाँ है वही हट खत्म कर गया दोनों। क्या एक जो समीकरण है, समीकरण क्या है ये सत्य नहीं है, समीकरण क्या है असत्य है, मतलब कथन क्या है गलत है, इसे मिटा दे रहे हैं। इसमें खास चीज है नहीं, बस इतना में छोड़ दीजिए, ले लीजिएगा ये कथन असत्य है बस। अब देखिए उदाहरण नंबर 10 सवाल जो है ना, ये सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है आपका ये, इसे अच्छे से पढ़ेगा। इस टाइप के जितने सवाल होंगे इससे अच्छे पढ़ेगा और इसे हल करना चाहिए। और किसी बात जानते खास क्या है, इसका समीकरण थोड़ा सा बनाना अपना सीखेगा। अब जो इसको हल करोगे, अगर इसे हल करोगे तो यहाँ पर दो चीज बात हो रहा है। एक बात हो रहा है अंक की, क्या हो रहा है अंक का, दूसरा हो रहा है किसका संख्या का। तो ये आप लोग जानते हो जो अंक और संख्या का दोनों अलग होते हैं, अंक और संख्या होते हैं अलग। जैसे कि विज्ञान में परमाणु और अणु, परमाणु और अणु दोनों होते हैं सेम है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों का जो अलग चीज है। सुनने में चलता है और एक ही, लेकिन होता है दोनों अलग। जो परमाणु क्या होता है, परमाणु के पदार्थ के सूक्ष्म करते हैं, ठीक है, ये परमाणु होता है। और जो अणु होता है वो क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है एक अणु बनता है। ये संख्या होता है, संख्या का होता है वो अंकों से, क्या होता है संख्या का होते हैं अंकों से बनते हैं संख्या। अंक आपका 1 2 3 जहां तक ये 9 तक अंक होते हैं। उसके बाद जो बनेंगे क्या आपका 10 फिर 11 12, क्या संख्या क्या बन जाए सबकी संख्या। तो एक अंकों से क्या बनते हैं संख्या, जैसे कि बनता है विज्ञान में क्या बनता है परमाणु से बनते हैं अणु, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले हम यहाँ अंक मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे अंक को मानेंगे। ये अंक मानते हैं, माना दो कितना कर दो अंकों वाली, कितना कर रहा है दो अंक वाली ना, मतलब कि कितना उसमें इकाई और दहाई होंगे। दो अंक होते हैं तो उसमें क्या होते हैं इकाई और दहाई होगा। अगर 3 अंक होगा तो उसमें इकाई दहाई सैकड़ा होगा। और 4 अंक होंगे तो क्या होगा उसमें इकाई दहाई सैकड़ा और हजार होंगे। तो हम कितना है बस दो अंक होगी, तो मान तो इकाई और दहाई का, तो क्या करेंगे माना है पे माना इकाई अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मानते हैं एक्स, और दहाई अंक क्या मानेंगे दहाई का अंक क्या मानते हैं वाई। अब बताओ इनसे संख्या क्या बनेगा, इनसे संख्या क्या बनेगा, जो अभिष्ट संख्या बनेगा, अभिष्ट संख्या क्या बनेगा दहाई अंक ये होगा। बताओ कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या है मान लीजिए 56, क्या है ये 56, इसका प्लेस निकाल लो, यानी कि स्थानीय मान निकालते हो, क्या करते हो इसका 6 × 1 करते हो बराबर करता है 6, क्या करते हो 5 × 10 करते हो ना बराबर कितना आता है 50। तो ठीक ऐसे देखो ये इकाई अंक है तो उसमें क्या करो 6 × 1 करो कितना आएगा वो 6। वही देखो तो यहाँ उसी इकाई अंक क्या मानोगे एक्स, यहाँ पे उससे पूरा करोगे एक, क्या इसमें पूरा करोगे देखो मान देखो अगर ये एक्स और ये वाई है, क्या लोगे एक्स और वाई, तो कितना सॉरी भैया लोगे वाई एक्स लोगे ना, क्योंकि इकाई वाला अंक ये माने हो, इकाई वाई वाला अंक ये है, और ये क्या है दहाई का अंक है। तो क्या हुआ देखो इसका करोगे क्या होगा x × 1 बराबर कितना होगा x, इसका करोगे कितना आएगा y × 10 बराबर क्या आएगा 10y। तो संख्या क्या बनेगा तब, तो भाई संख्या बनेगा आपका x 10y + x, क्या बनेगा 10y + x बनेगा। क्या हर एक कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं अच्छे तरीके से, देखिए आपके लोगों के मन में क्या हो कोई भी डाउट किसी प्रकार का न हो, क्या कैसे आया है बस यहाँ तक हो गया कैसे बना संख्या। अब को करेंगे, अब प्रथम चलते हैं सवाल पे, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त प्रथम संख्या कर रहा है दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग। दो अंकों की संख्या फिर उनके अंकों को पढ़ देना है। संख्या क्या बना है पहले अंक ये बना है 10y + x बना है, ये बना। अब कह रहे जो इनका अंक है उल्टा कर दो, मतलब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई, तो उनका योग
उनका योग। तो ये पलटोगे तो ये x का यहाँ पे आ जाएगा और ये y यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10x प्लस क्या बन जाएगा y, 10x प्लस क्या बन जाएगा y। अब इन दोनों का योग कितना है, दोनों का योग 66। कितना है 66। इसको हल करो, कितना है वहां पे 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, 66। जोड़ो, ये देखो ये जोड़ो कितना आएगा 11x, इसको जोड़ो कितना आएगा आपका 11y, 66। कितना क्या ये, इसमें क्या कॉमन लो, इसमें 11 कॉमन लो, 11 कॉमन लो कितना हुआ x प्लस y बराबर कितना होगा 66। अब इस 11 इसको नीचे कर दो, x प्लस y काटो 11 में 11 का 6 कितना है 6। समीकरण नंबर क्या बन गया ये समीकरण नंबर ए बन गया। अब क्या द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त, दूसरा क्या कर रहा है कि यदि उनके अंकों का अंतर कितना है 2 है, अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो ये संख्या का बनेगा। इकाई और दहाई में से कौन बड़ा होगा, दहाई वाला बड़ा होगा ना, दहाई वाला क्या होगा बड़ा, इकाई वाला क्या होगा छोटा। तो इसको ऐसे नहीं लोगे तो क्या करोगे, तो इसको लोगे y माइनस एक्स करोगे, दहाई वाला और फिर इकाई वाला कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। तो पहले एक्स वाला करोगे तो कितना होगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 2। अब क्या करो इसी माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई कितना होगा -2। समीकरण में क्या मान लो इसे, समीकरण नंबर 2। बस समझ नहीं आप कैसे किए हैं। अगर देखो दो संख्या बोलता, दो संख्या में कौन बड़ी कौन छोटी हमें पता नहीं होगा, लेकिन जब अंक बात कर रहा है तो दहाई वाला अंक क्या होगा बड़ा होगा और इकाई वाला अंक क्या होगा छोटा होगा। तो किसी भी अंक को लोगे प्लस करेंगे, उसका स्थानीय मान निकालोगे, क्या करोगे जब उसका स्थानीय मान निकालोगे तो समय कितना आएगा, जो उसका मान जो दहाई वाला अंक का मान है क्या होगा हमेशा अधिक ही आएगा, समझे ना। इसलिए यहाँ क्या होगा तो बड़ा वाला लोगे उसके बाद क्या होगा छोटा वाला होगा, यहाँ पे इसलिए y माइनस एक्स करेंगे तो कितना यही आएगा। अब क्या करेंगे देखो समीकरण 1 और 2 में क्या देख लो सबका गुणांक बराबर है और चिन्ह में क्या है विपरीत है। हम एक बार समीकरण दोनों यहाँ लिख देना ना, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है, समीकरण 2 जो है x माइनस वाई बराबर कितना है -2, कितना है -2। तो क्या देखो ये दोनों गुणांक बराबर है, x और y को गुणांक क्या है बराबर है। देखो अब देखो इसका चिन्ह भी समान है और दोनों क्या है चिन्ह क्या है विपरीत है। तो जब विपरीत रहेगा तो क्या करोगे चिन्ह को घटाओगे कि जोड़ोगे, जोड़ोगे ना, जोड़ते हैं इसको, जोड़ेंगे कितना है 2x रहेगा, एक कट जाएगा बराबर कितना घटाओ जोड़ोगे तो देखो ये माइनस से कितना प्लस में कितना हो जाएगा 4। क्या किए हो जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर जो एक्स बराबर कितना आएगा 4/2 काटो कितना आएगा आपका 2, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया x बराबर 2 हो गया। अब इस x मान समीकरण समीकरण 2 में रख दीजिए, यदि x मान क्या रखते हैं x मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे क्या आएगा, क्या है समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर कितना -2, x मान कितना है 2 माइनस वाई बराबर कितना -2, इस भेजेंगे 75 करेंगे 2 का तो माइनस वाई कितना होगा -2 माइनस कितना होगा 2 माइनस होगा ना प्लस तो माइनस होगा, जोड़ो कितना होगा माइनस वाई बराबर -4 करिएगा माइनस वाई कितना होगा वाई बराबर 4। लेकिन ध्यान दीजिए अभी आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने क्या किए इकाई का अंक निकाले और दहाई का अंक। हमसे पूछा क्या है, हमें पूछा है संख्या, क्या पूछा है हमें पूछा है संख्या निकालना होगा ना। दूसरे आप ये यहाँ आप अभी संख्या क्या बनाए हो, संख्या बना है 10y प्लस एक्स, क्या करोगे यहाँ पे मान के इसमें तो संख्या देखेंगे संख्या बराबर है आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो 10 गुणे एक्स वाई का मान कितना है वाई का मान कितना है 4, एक्स का मान 2, 4 दहा में 40 प्लस कितना होगा 2 जो कितना आएगा 42, कितना आ गया 42। संख्या कितना निकल गया, संख्या आपका आया है 42। सवाल कंप्लीट हुआ। लेकिन यह बात नहीं है, इसमें एक और बात पूछ रहा है आपसे, ऐसी कितनी संख्याएं कितनी संख्या है, संख्या ये है अगर इसे पलट दोगे, अगर इसे पलट दोगे कितना आएगा 2 और 24 मैंने एक क्या होगा एक और क्या आपका
24 रहेगा, बस कर दीजिए इसको। अब कुछ कहोगे कि यहाँ पर दो दाएं अंक चढ़ा, लेकिन ध्यान दो किसका स्थान में क्या है, स्थान में इसका आएगा 4, इसका कितना आएगा 20। बड़ा नहीं होला, समझिए बात को। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए आप लोग। संख्या कितना होगा, संख्या आपका होगा 24, 42 और 42, और उल्टने में कितना बनेगा, उल्टने पर क्या बनेगा 24। अतः संख्या कितनी है, संख्या कौन सी होंगी, अतः 24 संख्या क्या है, अतः संख्या कितना 42 और 42 तथा कौन से 24 है। बस सवाल खत्म हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, और जो उसमें सवाल नंबर 1 है उसी को पूरा हल करेंगे। उसके बाद वीडियो हम क्या करेंगे, क्लास आपका समाप्त करेंगे आज का। चलिए इसको हम सॉल्व करें ना। अब इसे तो उतारिए, तब तक उसको हम क्वेश्चन उतारें, खाली क्वेश्चन को उतारेंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 है, प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली 303 का कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, हमें क्या करना है, विलोपन विधि पता करना है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल मग जो देखो, हम जो शाम को जैसा रहेगा हम दोनों, अगर दोनों हल करेंगे, अगर एक होगा तो एक हल करेंगे। तो हम कुछ समय इसमें 2 सवाल को दोनों विधि से करेंगे, बाकी 2 सवाल को केवल एक विधि से। तो फर्स्ट और चौथे वाले को हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों करेंगे, और सेकेंड वाला है और थर्ड वाला उसको केवल विलोपन करेंगे, और आप क्या उसे प्रतिस्थापन में से हल कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। सवाल नंबर 1 मिटा इसको। सवाल नंबर 1 इसमें है x प्लस वाई, तीसरे पहले का क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट सवाल क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5। दूसरा है, उसका समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। इसको हल करेंगे ना, क्या देखिए इसको हल करेंगे तो पहले देखिए आपको क्वेश्चन देगा तो आपको उसको लिखना होगा। तो इसको करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर करेंगे 5, 2x माइनस 3y बराबर क्या होगा, बराबर आपका 4। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। ये हम इसे हल कर रहे हैं कौन सी विधि, इसे हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि। क्या हल कर रहे हैं, इसे विलोपन विधि से हम इसे हल कर रहे हैं। हो गया ये। अब देखिए किसका गुणांक बराबर करना चाहोगा, एक्स का या वाई का। देखिए इसका दोनों गुणांक एक ही है, इसका भी गुणांक एक है, इसका गुणांक एक है। इसका गुणांक कितना है 2, इसका गुणांक कितना है -3 है। किसी एक गुणांक बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में करेंगे 2 से गुणा कर दें। समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए समीकरण 1 में अगर 2 से कितना है यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 2 5 10 हो गया ये। अब इसको नीचे बता दीजिए, लिखिए समीकरण में क्या मान लीजिए, समीकरण से 3 मान लीजिए। क्या करेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से, समीकरण
गति में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर घटाएंगे कितना है समीकरण 2, समीकरण 3 ये है 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10। समझ लीजिए 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, प्लस तो माइनस क्या प्लस, प्लस तो माइनस क्या हो कटिएगा, ये प्लस है किसमें हो गया माइनस में कटिया, ये प्लस में ये प्लस जोड़ो कितना है 2 5 3 पर कितना होगा 5 है बराबर कितना होगा माइनस घटाओ कितना बचेगा, सॉरी घटाओ को बचेगा कितना 6, कितना बचेगा 6। तो कितना है वाई बराबर 6/5, वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान 6/5 आ गया। अब इस वाई का मान क्या करें, समीकरण 1 या 2 और समीकरण 3 में रख सकते हैं। आपको जो इजी यानी कि आसान लगे उसमें आप लोग क्या करते हो, मान रख सकते हो। चलिए आप समीकरण कौन सा समीकरण, समीकरण 1 अधिक आसान है, समीकरण 1 क्या सबसे आसान लग रहा है, तो हम करेंगे समीकरण 1 में ही एक्स का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है ना, समीकरण 1 यही है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। तो फिर देखिए क्या है आपका ये वाई का मान कितना है 6/5, एक्स प्लस 6/5 बराबर कितना होगा 5। यहाँ पर लिखोगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, दो 1 में रखने पर हो गए। तो इसका ठंडा करेंगे तो एक्स बराबर कितना होगा 5 माइनस 6/5 प्लस क्या होगा माइनस रहेगा, एक्स बराबर कितना होगा 5 5 25 माइनस 6/के कितना होगा 5 25 क्या नीचे इसका 1 होगा तो 5 कम 5 हो गया, तो एक्स बराबर कितना होगा लगाओगे तो 21/5 हो गया। अब इसका आंसर चेक जांच कर सकते हो आप लोग, क्वेश्चन कर मान दीजिए। फिर हम क्या करें जांच क्या करते हैं हमको जांच करेंगे। देखिए जांच करेंगे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई वाई कितना है 5, एक्स मान कितना निकले हो 6/5 कितना है एक्स बटे सॉरी वाई का मान है एक्स मान 21/5 प्लस है कितना है और वाई का मान 6/5 वाई का मान कितना है 6/5 कितना हो 25 6 और गलत हो गया 27/5 होगा। सवाल मिस्टेक होगा कहीं, सवाल सही गलत है, सवाल है एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3 बराबर 4। सवाल सही है, मैंने 2 से गुणा किया, 2 दूनी 2 कम 2 हो गया, 2 कम 2 हो गया, 2 5 10 सही है यहाँ पे। और समीकरण 3 घटाएंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 10 है, तो सही है कट गया। यहाँ पे करना 3 2 5 5 है, टाइम कितना से यहाँ पे माइनस बचेगा कितना 6 सही है यहाँ पे भी सही तो है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। वाई का मान फिर रखेंगे 6/5 फिर 5/25 माइनस 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, अरे यार यहाँ टाइम होता है मैं कितना था यहाँ पे मैंने फिर आपका 19 रहेगा, क्या होगा यहाँ पे जैसे करेंगे तो 19 रहेगा, फिर 19 कितना होगा 25, 25/5 बराबर कितना होगा बराबर 5 बराबर 5 बराबर कितना है बराबर 5 ऐसे सही है। जांच आप लोग कर सकते हो ठीक। तो छोटी सी गलती भी कर सवाल पूरा बदल दे रही है, मैं सवाल क्या है उसकी अर्थ ही पूरा उसकी मेथड है पूरा गमिला कर रही है। सवाल को सुधारने पूर्वक से कीजिएगा, कोई सवाल है देखिए हमारा सब सही था, सब हमारा अंतिम गलती हुआ था, सब क्या हुआ आंसर भी गलत हो रहा था। अगर देखिए अगर हमें जांच करने का तरीका नहीं पता था क्या होता, अगर हमें जांच करने का पता नहीं होता तो हमारा क्या होता हम चल देते आगे इसमें नंबर जो बोर्ड एग्जाम तो हमारे घर पे करो तो बना लोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में गलती करो तो गलती करो, इसलिए कहे हैं जो जांच है उसे भी सीख लो, वो भी क्या है आपके से एक तरह से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ही है, उसी भी अगर सीख जाइए जांच करने की विधि जो है। अब कि हमने इसे क्या किए इस साल को हम कौन सा पैटर्न वीडियो में देख कर लिए, आप इसी साल को हम करेंगे प्रस्थान में से हल करेंगे। इसे नोट डाउन के लिए आप सब करते हैं क्या करेंगे आप इस सवाल है इसे अगर समीकरण नंबर 1 मानेंगे समीकरण नंबर से 2 मानेंगे। समीकरण एक आसान है, क्या है समीकरण एक हमें आसान ना, हम यहाँ से हल करें समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है समीकरण 1 ये ना है
एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5। एक्स वाई का 75 करेंगे, एक्स पर कितना आएगा 5 माइनस वाई। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा ये, समीकरण नंबर 3। अब इस एक्स में क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे क्या है, समीकरण तो यही है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। तो समीकरण एक्स में कितना है 5 माइनस वाई, 2 रहेगा 5 माइनस वाई बराबर कितना होगा -3 वाई बराबर कितना होगा 4। ठीक है, अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, पंजे कितना होगा 10 माइनस 2 क्या होगा 2y बराबर -3y बराबर कितना होगा 4। जोड़ेंगे कितना है 5, और क्या है इस 10 को भेजेंगे उस साइड, तो -2, सॉरी कितना यहाँ पे -5y बराबर जाएगा 4 माइनस 10, 4 माइनस कितना होगा 4 माइनस 10, तो क्या होगा -5 बराबर वाई -5 वाई बराबर -6, माइनस माइनस कर दिया, वाई कितना है वाई बराबर 6/5, वाई कितना है 6/5। अब करेंगे इस वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का मान कितना है 6/5, 6/5, 5 बचे 25 माइनस 6 बटे कितना होगा बटे 5, घटाओ कितना बचेगा 19/5, एक्स मान इतना गया, एक्स का मान कितना गया 19/5 और वाई का मान 6/5। हो गया इसका आंसर, ध्रुवीय इतना कर लिया हम लोग ना, 4 और 5 हो गया। ठीक है, स्टूडेंट के लिए कौन सी विधि है, ये आपका विधि जो है प्रतिस्थापन है। कौन सा है ये आपका प्रतिस्थापन में विधि है ना। उदाहरण कीजिए से